हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आईआईटी जी के सिलेबस में जो यूनिट नंबर 14 चल रहा है टिग्नोमेट्री। तो आज के वीडियो में पढ़ना है वैल्यूज ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। मतलब हमें टिग्नोमेट्रिक का जो फंक्शन है उनका सम मीन्स साइन ए प्लस बी, कॉज ए प्लस बी, कॉज ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, इस टाइप से हमें पढ़ना है। तो ए माइनस बी डिफरेंस हो गया, ए प्लस बी सम हो गया, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले मीन्स कि परिवर्तन होगा कि उन्हीं सम और डिफरेंस फार्मूलों से जो नए फार्मूले बनाएंगे उनको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलों में रखेंगे। तो आज जितने टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर रिलेटेड फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों पे हम चर्चा करेंगे और उसके बाद अगले लेक्चर में उन पे हम कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉज बी प्लस कॉज ए इंटू साइन बी। दूसरा है साइन ए माइनस बी इक्वल साइन ए इंटू कॉज बी माइनस कॉज ए इंटू साइन बी। तीसरा है कॉज ए प्लस बी इक्वल टू कॉज ए इंटू कॉज बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। नंबर 4 है कॉज ए माइनस बी इक्वल टू कॉज ए इंटू कॉज बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो आप देख रहे हैं कि मैंने 4 फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं जो कि सम और डिफरेंस पर रिलेटेड है, ठीक है। तो एक साइन फंक्शन है जिसमें जो फंक्शन है आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल। तो यहाँ एंगल ए है, एंगल बी है। जो साइन फंक्शन है उनमें ए और बी दो एंगल का सम हो रहा है और दो एंगल का डिफरेंस भी हो रहा है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ 4 फार्मूले लिख दिए हैं। अब देखिए मैं इन जो 4 फार्मूले हैं इनसे नए फार्मूले कैसे क्रिएट करता हूँ। अच्छा, तीसरा ये भी है कि 5th है 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 ए प्लस बी। तो ये होता है 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, ठीक है ना। अब 5th ए हो गया है 6 10 ए माइनस बी इक्वल टू 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। तो ये 6 फार्मूले मैंने लिख दिए हैं। अगर मैं इसका कॉट बनाना चाहूँ तो 10 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 अपॉन कॉट कर देंगे, यहाँ भी 1 अपॉन कॉट कर देंगे तो वो बन जाएंगे नए फार्मूले। अच्छा, अब देखिए नए फार्मूले इन्हीं से बन जाएंगे। इसको मैं इक्वेशन यदि 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं इक्वेशन, इसको 3 एंड इसको 4। तो इफ़ वी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, अगर समीकरण 1 व 2 को जोड़ दिया जाए तो ये दोनों कैंसिल होंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा 7 नंबर पे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर
बराबर, ये है आपका, ये कैंसिल हो गया है तो 2 sin A इंटू कॉज B। नंबर 8 है, अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए sin A माइनस sin A माइनस के B बराबर, ठीक। तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल होगा, तो अब यहाँ बचेगा 2 cos A इंटू साइन B। तो ये 2 sin A इंटू कॉज B, 2 cos A इंटू साइन B। नाइन है, अगर आप कॉज को देखें तो कॉज A प्लस B, अगर 3 और 4 को ऐड करें कॉज A माइनस B बराबर, तो कितना होगा इसमें, ये कैंसिल होगा तो आएगा 2 cos A इंटू कॉज B। नंबर 10 है कॉज A प्लस B माइनस कॉज A माइनस B बराबर, तो ये है आपका 2 cos A प्लस B। यहाँ माइनस कर दीजिए और यहाँ प्लस कर दीजिए, तो क्या होगा कि इसमें वो प्लस का हो जाएगा, तो 2 sin A इंटू साइन B। तो आप देख रहे हैं कि जो सम एंड डिफरेंस के जो 4 फॉर्मूले हैं साइन एंड कॉज में, अगर इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें नए फॉर्मूले यहाँ से मिल रहे हैं, तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ 2 एंगल हैं, A और B हैं, ठीक। तो आप देखिए 4 फार्मूलों की हेल्प से मैंने 4 नए फार्मूले यहाँ पर बना दिया हूँ। नेक्स्ट, अगर अब इन्हीं फार्मूलों को मैं देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, इफ वी पुट A प्लस B इज इक्वल टू C एंड A माइनस B इज इक्वल टू D। अगर A प्लस B बराबर C रखें और A माइनस B बराबर D रखें तो कितना होगा, A प्लस B बराबर C, A माइनस B बराबर D। तो यहाँ से अगर देखें आप तो जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, A प्लस B, अच्छा ठीक, जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो B से B कैंसिल होगा, तो C बराबर आएगा, मतलब C प्लस D A इक्वल टू, तो 2A इक्वल टू C प्लस D और A इक्वल टू आएगा C प्लस D बाई 2। अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो यहाँ पर आएगा 2B इज इक्वल टू C माइनस D और B इज इक्वल टू C माइनस D बाई 2। तो नई न्यू फॉर्मूले जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको देखिए। अब अगर A प्लस B की जगह यहाँ पर C रखें 7 में, तो 7 से बनेगा 11, तो यहाँ होगा साइन C प्लस साइन D बराबर 2 साइन, ये है A, तो C प्लस D बाई 2 और इनटू में है कॉज C माइनस D बाई 2। नंबर 12 है साइन C माइनस साइन D बराबर 2 कॉज C प्लस D बाई 2 इंटू कॉज C माइनस D बाई 2। अगला है 13 है साइन, अगला है कॉज C प्लस कॉज D बराबर है 2 कॉज C प्लस D बाई 2 इंटू कॉज, ये है आपका C माइनस D बाई 2। नंबर है 14 है अगला है कॉज D माइनस कॉज C इक्वल टू 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं
कि सम एंड डिफरेंस के 4 फॉर्मूले यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, और ये सारे फॉर्मूले अगर मैं 2 एंगल मानूंगा तो उनके लिए लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होगा। अगर ए को आप 45 रखेंगे, बी को भी 45 रखें या कुछ भी रख दीजिए, तो यहाँ भी रखेंगे यहाँ भी, तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसका जब हम यूज करेंगे तो LHS और RHS इक्वल आएंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे तो इनसे 4 नए फॉर्मूले बनाए हैं। अगर a प्लस बी और a माइनस बी की जगह कुछ और रख दिया है, c और d रखे हैं, इनको ऐड इनको सॉल्व किए हैं, 2 इक्वेशन बन गए हैं। यहाँ पर सॉल्व करने पे a और b के वैल्यू आए हैं, a और b के वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दिए हैं। तो साइन c प्लस साइन d ये सारे मान आ गए, साइन c माइनस साइन d और साइन c प्लस कॉस d, कॉस c प्लस कॉस d, कॉस d माइनस कॉस d। तो इस तरीके से ये और नए फॉर्मूले यहाँ पर बन के आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब और फॉर्मूले देखते हैं। अगर इसी में फिफ्थ जो लिखा था 10a प्लस बी, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। 6 है 10a माइनस 10b, तो 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो अगर देखें यहाँ पर तो क्या होगा, इफ़ a इज इक्वल टू बी रख दें तो देन देखिए क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट में रखना है, थर्ड में एंड फिफ्थ में रखना है। तो नए फॉर्मूले बनेंगे यहाँ, साइन 2a इज इक्वल टू बनेगा 2 साइन a इंटू कॉज a प्लस सेम हो जाएगा तो डबल हो जाएगा, एंड ऐसे ही cos 2a इज इक्वल टू cos 2a में तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और इसी को हम बदल सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और ये है 2 साइन स्क्वायर a माइनस के 1, ठीक। ये रहा, सॉरी 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1। अगला है, यहाँ से देखिए साइन 2a का एक फार्मूला बना है, कॉस से यहाँ पे 1, 2 और 3 नए फार्मूले बन गए। 7 है 10, तो ये है आपका 10 2a इज इक्वल टू, तो 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a, 1 माइनस 10 स्क्वायर a, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ से 1 से लेके और भी हमने 1, 3 और 5 का यूज़ करके और नए फार्मूले बना दिए। साइन 2a बन गया है और cos 2a के 3 फार्मूले बना दिए, 7 जो है वो 10 2a बन गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से और फार्मूले भी बन गए हैं। अच्छा, इन्हीं फार्मूलों से मैं और फार्मूले बना दे रहा हूँ। अगर इफ़ 2a इज इक्वल टू मैं क्या रख दूँ, a रख दूँ, तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाए, अगर यहाँ एंगल आधा हो जाए तो यहाँ और आधा होगा, क्योंकि यहाँ एंगल दुगना है तो यहाँ आधा है उसका, तो यहाँ हो जाएगा, इसीलिए 8 नंबर पे आएगा साइन a इज इक्वल टू, तो 2 साइन
यहाँ से निकलेगा इस a बराबर a/2, तो ये है 2 sin a/2 इंटू कॉज a/2। 9 है कॉज a बराबर 2 कॉज स्क्वायर, ये है कॉज स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। नंबर 10 है, नंबर 10 है कॉज a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। नंबर 11 है कॉज a इक्वल टू 2 कॉज स्क्वायर a/2 माइनस 1, और इसमें भी आप रख सकते हैं तो 12 बनेगा। 10a इक्वल टू 210 a/2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखे हैं कि यहाँ पर ये फॉर्मूले हमने जो सम एंड डिफरेंस एंगल है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उनका यूज करके कई फॉर्मूले यहाँ पर बना दिए हैं। और इन सभी फार्मूलों का यूज जो होगा वो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो एप्लीकेशंस है उनमें इनका यूज होगा। आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखा करें, क्योंकि इससे आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत, उसमें आप कुछ सीख सकें और अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकें। अब कुछ और फॉर्मूले हैं, उसको भी लिख देता हूँ। जैसे नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी बराबर, यह है आपका साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बराबर है कॉज स्क्वायर a माइनस कॉज स्क्वायर, ये है कॉज स्क्वायर b माइनस कॉज स्क्वायर a। दूसरा है कॉज a प्लस b इंटू कॉज a माइनस b बराबर कॉज स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बराबर कॉज स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। एक फॉर्मूला और बताना चाहता हूँ, तीसरा है tan a प्लस बी प्लस सी बराबर tan a प्लस tan b प्लस tan c। 1 माइनस tan a और tan b माइनस tan b इंटू tan c, tan c इंटू tan a। कुछ फॉर्मूले और हैं। 4 है
10x तो लिखवा ही दिया हूँ कि साइन एक्स साइन 2a का जो फॉर्मूला एक और होता है 2 tan a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a। तो यहाँ से अगर साइन a इज टू देखेंगे आप तो 2 tan a/2 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a/2, ठीक है ना। एंड फिफ्थ है cos 2a इज टू 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a। इसीलिए क्या है cos a इक्वल टू 1 - 10 स्क्वायर a/2 एंड 1 + 10 स्क्वायर a/2, ठीक है ना। तो ये है फिफ्थ हो गया है, और इस तरीके से और भी फॉर्मूले हम बना सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ से देखेंगे कि हम cos x/2 का वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, जो अभी फॉर्मूले लिखे थे। तो फिफ्थ 6 है cos x/2 इज टू प्लस माइनस √1 + cos x अपॉन 2। 7 है आपका sin x/2 इक्वल टू प्लस माइनस √1 - cos x अपॉन 2। एंड 8 है tan x/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 - cos x अपॉन 1 + cos x, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम कुछ एप्लीकेशन जो क्वेश्चन है उनको करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ेंगे उसमें पहले हम ग्राफ पढ़ लेंगे कि जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका ग्राफ कैसे होता है, उस हिसाब से इन्वर्स आएगा तो उनका रेसिप्रोकल होगा, मतलब उनका ग्राफ चेंज हो जाएगा। तो ये थे फॉर्मूले, और इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमको करेंगे अभी। अच्छा, एक फार्मूला और है, चलिए इसको पहले मिटा देता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है a sin x अगर कोई फंक्शन है b cos x। a cos x plus b sin x, a cos x plus b sin x। तो the maximum value of a cos x plus b sin x इज होगा √a² प्लस b², ठीक है ना। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a cos x प्लस b sin x का जो है वो है √a² प्लस b²। मतलब cos x का कोफिशिएंट जो है a है, sin x का कोफिशिएंट b है, इनका अंडर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर का सम। एंड नंबर 2 है द मिनिमम वैल्यू ऑफ a cos x plus b sin x is minus √a² plus b², a² plus b²। a² plus
बी स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं और अब इन्हीं जितने फॉर्मूले अभी मैंने बताया हूँ और विद प्रूफ बताया हूँ कि कैसे आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर भूल भी जाते हैं तो भी हम लोग नए फॉर्मूले बना सकते हैं। अब इन सभी फॉर्मूलों पर कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, उनको हल करते हैं कि कैसे करेंगे। तो अब देखिए जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हूँ उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स हैं, उनको एप्लीकेशंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, साइन ए इक्वल टू 3/5 एंड कॉस बी इक्वल टू 9/41। तो और एंगल दिया है, यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि जो ए एंगल है वो 0π/2 के बीच में है एंड बी एंगल है वो भी 0 से π/2 के बीच में है। अच्छा, फाइंड साइन ए माइनस बी एंड साइन ए प्लस बी निकालना है हमें यहाँ पर। ठीक है ना, देखें। तो फर्स्टली सबसे पहले जो गिवन है उससे हमें क्या क्या चाहिए है, इसका फॉर्मूला अगर हमें पता है कि साइन ए इंटू कॉज बी प्लस माइनस कॉज ए इंटू साइन बी, तो हमें सब निकालना है। इसका कॉज ए निकालना है, इसका साइन बी निकालना है, बस यही काम करना है हमको। तो गिवन क्या करना है, इसका कॉज ए निकालना है, इसका साइन बी निकालना है और टू गिवन है तो 4 की जरूरत पड़ती है। गिवन साइन ए इज इक्वल टू 3/5 एंड कॉज ए बी इज इक्वल टू 9/41। तो साइन ए इक्वल टू 3/5 है, देयरफॉर इससे हम क्या निकालेंगे, कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 3/5 का है होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/25 ये है 25 माइनस 9 तो 16/25 ये है कॉज स्क्वायर ए, इसीलिए कॉज इज इक्वल टू आ गया है 4/5। ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है 3/5, मतलब वो कह रहा है एंगल ए है 0π/2 के बीच में है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा साइन फंक्शन है वो जो आंसर देगा वो पॉजिटिव देगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था यहाँ पे ए, यहाँ पर सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं 0 और π/2 के बीच में सारे पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए हम आंसर भी कॉस का प्लस में देंगे, जबकि यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा, दोनों आएंगे, लेकिन यहाँ पर आंसर ओनली पॉजिटिव देना है। नेक्स्ट, तो साइन की हेल्प से कॉज ए निकल आया है, क्या आ गया है, कॉज ए। अब मैं कॉज की हेल्प से साइन बी निकालूंगा। तो सिंस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर बी, 1 माइनस कॉज 9/41 का होल स्क्वायर, तो ये है 41 का होल स्क्वायर, 41 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 9 ऑफ स्क्वायर, तो 41 जो होगा ये इतना हो गया है। ठीक है, 1681 माइनस के 9 81 और 1681, तो यहाँ से सीधा सीधा बच रहा है 681, तो यहाँ से मिला है साइन स्क्वायर बी, साइन बी बराबर 40/41
ये साइन बी आ गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से पहले हमें क्या था, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन थे, एंगल डिफरेंट था, एक का एंगल ए था और एक का एंगल बी था। लेकिन जो फॉर्मूले हैं जो इसके इसी लेक्चर में मैं वीडियो में पढ़ाया हूँ कि अभी तो उसमें देखा कि मैंने सारे फार्मूले बताया था, तो उन फार्मूले से ये तो आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो उनकी मदद से यहाँ हमने कॉज ए निकाल दिया है, कॉज साइन बी निकाल दिया है, और इसका केयरफुली ध्यान रखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है, तो उसी क्वाड्रेंट में हम लोग आंसर देंगे किसका, साइन ए और कॉज ए का। ठीक है ना। देखिए अब उसने पूछा है कि साइन ए माइनस बी, तो यहाँ आएगा साइन ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉज बी माइनस कॉज ए इंटू साइन बी। तो इसमें अब वैल्यू पुट करना है, करना कुछ नहीं है, केवल मान रखने हैं यहाँ पर। तो यहाँ आएगा साइन ए का मान है 3/5, कॉज बी का मान है 9/41 माइनस कॉज ए 4/5 इंटू साइन बी का है 40/41। तो यहाँ से आप देखेंगे कि एलसीएम सेम आ रहा है, 5 इंटू 41 और 27, और इस तरीके से है 160। तो यहाँ बचा है 5, ये 205 हो गया है, और यहाँ 3 133 माइनस का। तो इस तरीके से साइन ए माइनस बी आ गया है। आप साइन ए प्लस बी भी निकाल सकते हैं, और कॉज ए प्लस बी एंड कॉज ए माइनस बी, इन सभी को भी फाइंड किया जा सकता है, जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। क्योंकि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंट एंगल पर दिए हैं, और इन्हीं की हेल्प से मैं जो साइन है तो उससे कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना सकते हैं, एंड कॉज है तो उससे भी साइन हम बना सकते हैं। बस एंगल का यहाँ ध्यान रखना है, जिस क्वाड्रेंट में एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है उसी क्वाड्रेंट में हम दूसरे का भी अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके मान भी इसी में देंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला है अब जैसे यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5, 0 लेस देन ए लेस देन π/2, cos b is equal to -12/13, pi less than b less than 3π/2। तो फाइंड cos a प्लस b, ये निकाला। और भी ऐसे निकाल सकते हैं, tan a माइनस बी, tan a प्लस बी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब फाइंड करना। तो देखिए अब यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और वो किस क्वाड्रेंट में है एंगल, उसका ए है जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जो बी है वो थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब पाई से 3π/2 के बीच में है,
इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होता है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, एंड सेकेंड जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है, तो कॉज नेगेटिव दिया है, ठीक है ना। जो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उनके इस तरीके से। तो आइए देखें, सबसे पहले तो हमें क्या है, इनका a है तो b निकालना है और b है तो a निकालना है, ठीक। तो सॉल्यूशन गिवन sin a इज इक्वल टू 3/5 एंड cos b इक्वल टू -12/13। एंगल विशेष ध्यान रखना है वरना आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस आएगा। हमें कौन सा साइन टेक करना है ये हमें क्वाड्रेंट से पता चल रहा है, ठीक है ना। नहीं ना, तो यहाँ से हम फर्स्टली निकालेंगे कॉज ए। तो कॉज ए होता है √1 माइनस साइन, अच्छा ठीक है ऐसा लिख लेते हैं, कॉज स्क्वायर ए। तो ये है आपका 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये है कॉज स्क्वायर ए 9/25 1 माइनस साइन, ये है साइन स्क्वायर ए बराबर 9/25 कॉज स्क्वायर, सॉरी ये है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 9/25 25 माइनस 9 16 25 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप देखेंगे कि साइन ए इज इक्वल टू 4/5 और प्लस माइनस आएगा, और चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यहाँ प्लस है तो यहाँ गलत हो गया है, साइन स्क्वायर यहाँ लिखेंगे आप साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 9/25 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए 9/25 कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। ये 25 माइनस 9 16/25 कॉज स्क्वायर ए। तो यहाँ पर है कॉज ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखेंगे इसीलिए देयरफॉर कॉज ए इज इक्वल टू 4/5, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा अगला है, अब जो सेकंड गिवन है, सेकंड दिया है कॉज b इज इक्वल टू -12/13। तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो कॉज स्क्वायर b 144,169 एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 144,169। तो यहाँ से देखेंगे आप साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 माइनस 144,169 और ये 25 बचेगा साइन स्क्वायर b, और साइन b इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/13। अब चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली 10, थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC तो 10 पॉजिटिव होता है, बाकी जितने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हैं, अनुपात हैं, वो जो फंक्शंस हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए इसका हम नेगेटिव साइन यहाँ पर लेंगे, क्योंकि बी एंगल किस में है, थर्ड में है। तो थर्ड में तो कॉज है, साइन निकाल रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा, तो -5/13, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि जिस क्वाड्रेंट में फंक्शन दिया है उस क्वाड्रेंट में हमने दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहाँ फाइंड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड किए हैं, ठीक है ना। अच्छा अब सब कुछ फाइंड हो गया है, ये गिवन था, ये कैलकुलेट कर लिए हैं इसको, एंड ये गिवन था तो अब हमने यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है ना। तो कॉज ए इक्वल टू 4/5 एंड साइन बी इज इक्वल टू है
माइनस के 5/13 है, तो -5/13 है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर तो अब जैसे cos a प्लस बी निकालना है, sin a माइनस बी निकालना है, tan a प्लस, तो इन सबके फॉर्मूले आप लगाइए और tan a निकालना पड़ेगा तो tan a, तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल देना tan a इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, तो 5 से 5 3/4 आएगा। एंड tan b, तो tan b में यहाँ से आएगा 12/5, ठीक है ना, सॉरी 5/12। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। सब के फॉर्मूले जो पहले लिखवा दिए हैं स्टार्टिंग में, उन सब का ओपन करोगे, इनको आप पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अब जैसे क्वेश्चन है फाइंड 10π/12। अब 10π/12 का वैल्यू पूछा गया है, तो कैसे हम इसका आंसर देंगे, क्योंकि π/12 का जो आंसर है वो हमारे पास नहीं है। टेबल में हम लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। तो अब जब डायरेक्ट वैल्यू नहीं पढ़े हैं तो हम लोग किस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे कि जिसकी हेल्प से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो 10 है ये सॉल्व हो जाए कि π/12 का वैल्यू कितना होता है। तो देखिए थोड़ा सा इसको केयरफुली करना है कि 10 π/12 लिखा है, तो मैं π/6 का वैल्यू जानता हूँ, ठीक है ना, किसका, π/6 का। तो अगर π/6 का जानते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 π/, यहाँ लिखा है 12। तो किस तरीके से हम इसको करेंगे कि कैसे ये हो जाएगा, तो देखिए π/4 माइनस π/6, अगर इसका एलसीएम ले 12 आएगा और 3 2, तो यहाँ बच रहा है पाई मतलब 1/12। तो यहाँ डिफरेंस का फॉर्मूला लग गया। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो हम कैसे यहाँ पर इसका सॉल्व करते, ठीक है ना। तो किन दो एंगल का डिफरेंस यहाँ π/12 आ रहा है, तो दो एंगल मैंने यहाँ सोच पाया हूँ कि π/4 है, एक π/6 है, और इन दोनों से हम, क्योंकि π/6 अकेले से कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए π/4 माइनस π/6 का एलसीएम जब लिए तो हमने देखा कि इसका सॉल्यूशन π/12 है। जब इसका सॉल्यूशन π/12 है तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें लगाएंगे 10a माइनस 10b, तो 10a माइनस 10b π/6 अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, तो यह है आपका π/6, तो इक्वल टू है 10π/4 माइनस 1, 10π/6 मतलब 30, 10 30 का मान 1/√3 एंड 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, और ये है आपका बराबर में है कितना है, इक्वल टू √3 और √3 माइनस 1, और ये है √3 और √3 प्लस 1, √3 से √3 कैंसिल, और √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, ठीक है ना, ये है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया π/12 10। तो आप देख रहे हैं कि हमें थोड़ा यहाँ सोचना पड़ेगा और हम किस जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनमें किस फॉर्मूले का यहाँ यूज करेंगे, वो हमने देखा कि इसको हमने कैसे सेट किया। तो ऐसे सोचना पड़ेगा, हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला तो ऐसे और भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं।
जैसे यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, प्रूव दैट cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 cos x। तो यहाँ से अब प्रूव करना है, तो ये किस तरीके से हम लोग करेंगे, इसके दो मेथड हैं। एक तो है कि cos a प्लस बी ओपन करिए और cos a माइनस बी ओपन करिए। दूसरा है कि ये लिखा है cos c लिखा है और a cos d लिखा है, इससे भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं सिंपली जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया हूँ cos a प्लस बी का, तो cos a प्लस बी तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b प्लस cos a माइनस b तो cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो गए हैं और ये सेम है, तो ये आ गया 2 इंटू कॉज पाई बाई 4 इंटू कॉज एक्स एंड दिस इज कॉस पाई बाई 4 1 बाई √2 एंड कॉज एक्स √2 न्यूमरेटर में, तो इंटू √2 कॉज एक्स। तो ये रहा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड नाउ। और भी क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं कि कैसे हम लोग इसको करेंगे। अब जैसे एक अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट है, इस तरीके से पूछा जाता है, इफ a प्लस बी बराबर पाई बाई 4 देन प्रूव दैट फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट क्या एक ही लिख दे रहा हूँ, 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b बराबर 2 ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हमें चाहिए है, ठीक है ना। अब चूंकि a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4 गिवन है और कहा गया है कि प्रूव करिए, सिद्ध करिए आप कि 1 प्लस 10a एंड 1 प्लस 10b इक्वल टू 2 आंसर चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, कि अब 10 आया है तो जो गिवन है उसके उस हेल्प कर। तो यहाँ लिखा है a गिवन a प्लस बी दिया है, a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4। तो नाउ टेकिंग बोथ साइड 10, टेकिंग 10 बोथ साइड, तो 10 a प्लस बी इक्वल टू 10 पाई बाई 4। तो ये है 10 a प्लस 10 b, ये 1 हो गया है और अपॉन में आएगा 1 प्लस 1 माइनस 10 a इंटू 10 b इक्वल टू 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 a प्लस 10 b इज इक्वल टू 1 माइनस 10 a इंटू 10 b। अब आंसर कुछ दूसरे टाइप का आ रहा है, तो इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं। 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b बराबर 1, ठीक है ना, बराबर 1। तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम, किन्हीं दो को साथ में ले लीजिए, ठीक। तो ऐसा करते हैं कि चलिए 10a प्लस, मैं 1 यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ, 1 यहाँ ऐड कर दिया हूँ, ठीक। तो 1 यहाँ भी ऐड कर दिया हूँ। चलिए अगली लाइन में इन दोनों से मैं क्या कर ले रहा हूँ, 10b कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 10a इक्वल टू 1 प्लस 1 लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड में 1 को ऐड किया हूँ। नाउ अब
ये जैसा फैक्टर है वैसे ये भी बन गया है, और यहाँ 1 माना जाए तो 1 + 10a और ये है 1 + 10b सेकेंड फैक्टर है इक्वल टू 2। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जो है 1 बोथ साइड ऐड करने पे हमारा आंसर सेट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग, तो ये दिया है तो इसकी हेल्प से 10 लेना पड़ेगा बोथ साइड, तो आंसर हमारा 2 आ गया है। कॉर्ड भी ले सकते हैं, उससे भी आंसर दूसरा सेट होगा, लेकिन जो आएगा वो सही होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है। अब जो मैंने बताया था एक्सप्रेशन कि उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो कुछ क्वेश्चन है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 7 cos x प्लस 24 sin x। 24 sin x। तो आइए देखें किस तरीके से इसको करेंगे। तो सॉल्यूशन मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ये a है, तो सीधा आंसर देता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू इज अंडर रूट में है 7² प्लस 24² एंड मिनिमम वैल्यू इज -7² प्लस 24²। ठीक है ना, ये रहा। ठीक, तो 7² प्लस 24² और माइनस अंडर रूट 7² प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये है। तो अब इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं। वैसे 25 आ रहा है, ठीक है, तो उसका जो बाहर ये 25 बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, आगे तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री
इक्वल टू 1/16, cos 20, cos 40, cos 60 एंड cos 80 इक्वल टू 1/16। तो अब इसका आंसर 1/16 हमें फाइंड करना है। तो इसमें कई फॉर्मूले हमारे लगेंगे, देखते हैं कैसे क्या होगा। तो सॉल्यूशन LHS में टेक कर ले रहा हूँ, ठीक। तो फर्स्टली cos 60 का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये होता है cos 60 1/2 एंड cos 80। तो ये 1/2 बाहर निकल आएगा। अब चूंकि हमें ये जो बन रहा है cos 20, cos 40 एंड cos 80, तो यहाँ हमारे पास टेबल में कोई वैल्यू नहीं है इसका, cos 20 का नहीं है, cos 40 का नहीं है, cos 80 का नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इक्वल टू में ये है 1/2, क्या है 1/2, ठीक 1/2। अब अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कर दूँ तो 2 cos 20 एंड 2 cos 40 और cos 80 को बाहर रख देता हूँ, ठीक है ना, ऐसा लिख दिया हूँ। क्योंकि कोई जो पढ़ा फॉर्मूले पढ़े हैं ए और बी दो एंगल में पढ़े हैं, तो उन्हीं का हम प्रयोग यूज करेंगे। एक साथ तीन को तो लिया नहीं जा सकता है, ए बी सी ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, वो केवल 10 में कभी कभी होता है बस। तो ये हो गया 1/4। अब लिखा है 2 cos A इंटू cos B। तो जब 2 cos A इंटू cos B लिखा है, ये कब आएगा हमारे पास, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। कब आएगा, cos A माइनस बी और cos A प्लस बी, 2 cos A इंटू cos B। तो ये cos A माइनस बी प्लस cos A प्लस बी, या ठीक है। तो यहाँ से आएगा cos A माइनस बी और cos A प्लस बी, ये है cos 80 1/4 cos -20 प्लस cos 60 cos 80 जो है वन बाई फोर cos 20 cos 60 1/2 cos 80, ठीक है ना। नाउ भी मल्टीप्लाई बाई cos 80, 1/4 इधर से लेफ्ट साइड से cos 20 इंटू cos 80 प्लस 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 1/8 cos 80, ठीक है ना। अगेन यहाँ दो एंगल आ गए हैं, इसलिए यहाँ पर 1/4 इंटू 1/2 और 2 cos A, वी नीड टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2, तो देन वी मल्टीप्लाई बाई 2। तो देखिए 2 cos 20 एंड cos 80 प्लस 1/8 cos 80, तो ये है 1/8 2 cos A इंटू cos B, तो यहाँ हो जाएगा cos -60 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री, ठीक है ना, प्लस 1/8 cos 80। तो यहाँ हो गया 1/8, ये है -1/2 प्लस 1/2 और cos 100 डिग्री प्लस 1/8 cos 80। अब 100 को क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/16 प्लस 1/8, इसको मैं लिख दे रहा हूँ cos 180 माइनस 80, ठीक है ना, और cos 80 तो 1/16। अब cos 180 माइनस थीटा कहाँ जा रहा है, सेकंड में जा रहा है। सेकंड में केवल साइन पॉजिटिव होता है और अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं रेशियो वो सारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। तो माइनस 1/8 cos 80
प्लस 1/8 कॉज 18, तो ये कैंसिल हो गया है, ये है 1/16, ठीक है ना। ये रहा आंसर, यही हमें फाइंड करना था। तो मैं देख लीजिए किस तरीके से किया हूँ कि आप भी इसको भी इजीली कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। अगर एक से दो से ज़्यादा एंगल्स दिए हैं और तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हम जो फॉर्मूले बने हैं या जो हैं हमारे पास फॉर्मूले, उनकी हेल्प से ही कर पाएँ। तो हमारे पास केवल दो ही मेथड कि या तो उनका ऐड होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो उन्हीं में से कोई ना कोई फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो सेट करेंगे कुछ ऐसा कि हम फार्मूले का यूज कर पाएँ, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। बगैर 2 के मल्टीप्लाई के आप यहाँ कुछ भी नहीं कर पाते, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई करने पर एक नया फार्मूला बना है। और किस तरीके से बना है, 2 cos a cos b, तो cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। ओके ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ दिया है, प्रूव करना है, प्रूव दैट 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 बराबर 0। ठीक है, तो 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 इक्वल टू 0। तो ये है आपका सॉल्यूशन। अब देखिए LHS ले लेंगे यहीं से, इक्वल टू, अब यहाँ लिखा है 2 cos A इंटू cos B, बाकी दो अलग हैं, तो ये आंसर हमें फाइंड करना है। तो 2 cos A, तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13। तो यहाँ से देखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 पाई अपॉन 13 प्लस यह cos माइनस 8 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13। तो अब यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, तो कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे हमारा, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ cos पाई प्लस पाई अपॉन 13, नहीं पाई माइनस, तो 13 में से यह है 3 पाई अपॉन 13 ऐसा लिख सकते हैं। 13 में से 3 गया, 10 बचेगा। ठीक, अगला ये माइनस हटा दीजिए, क्योंकि cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, तो उसका ज़रूरत नहीं है। cos 5 पाई बाई 13, तो ये है आपका cos पाई माइनस थीटा 180 माइनस के cos थीटा होता है, तो माइनस 3 पाई बाई 13 और cos 8 पाई। अब 8 पाई है तो यहाँ लिखेंगे पाई माइनस 5 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। ये तो कैंसिल हो गया है, बराबर क्या है, cos ये है पाई माइनस cos पाई माइनस 5 पाई बाई 13, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस cos 5 पाई बाई 13 प्लस cos
5 पाई/13, ये कैंसिल हो गया है आपका, ये क्या है 0। तो ये आंसर हमारा फाइंड हो गया है, 0 ही हमें निकालना था और 0 सामने आ गया। किस तरीके से, पहले तो इस फॉर्मूले को लगाए 2 cos A cos B, तो इतना बना है और इसको सिंप्लीफाई करते करते हमें ऐसा कुछ चाहिए, इसलिए हम तुरंत सोच लेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं पाई के साथ कि ऐसा हमें मिल जाए। तो ऐसा किए हैं तब ये 0 आ गया। ठीक है, अगला प्रूव करना है कि साइन ए इंटू साइन पाई/3 माइनस ए इंटू साइन पाई/3 प्लस ए इक्वल टू 1/4 साइन 3a। ये प्रूव करना है कि LHS का लेंगे, और जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई क्वेश्चन होता है जिस साइड में ज़्यादा वह फंक्शन जो इक्वेशन टर्म हो उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी LHS लेंगे हम। ठीक, तो देखिए हाँ, यहाँ थीटा से दिखाई दे रहा है कि A और B लग रहे हैं और दोनों, तो LHS बराबर, तो अब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/2 साइन ए एंड इसको ब्रैकेट 2 साइन पाई/3 माइनस ए इंटू साइन पाई/3 प्लस ए, ये ठीक है। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी में क्या होता है, कॉज, ये जो होता है कॉज ए माइनस बी और माइनस कॉज ए प्लस बी। तो देखिए क्या होता है, साइन 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। यही आता है क्योंकि माइनस में जो है वो प्लस वाले टर्म आते हैं, पर माइनस में प्लस में माइनस आएगा, तो इसलिए वो पहला टर्म कटेगा इसका। ठीक है, तो 1/2 साइन ए, तो ये है कॉज पाई/3 माइनस ए माइनस पाई/3 प्लस ए, और फिर है माइनस कॉज पाई/3 प्लस ए, सॉरी माइनस, ये है माइनस पाई/3 प्लस ए। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे 1/2 साइन ए, ये है, और इसको सिंप्लीफाई करिए, कैंसिल हो गया है माइनस, तो ये cos 2a हो जाएगा, माइनस कॉज, यहाँ से पाई/3 तो कैंसिल होगा, अच्छा यहाँ प्लस होता है, ये प्लस है तो यहाँ a से a कैंसिल होगा, तो यहाँ आएगा 2 पाई/3। ठीक, तो 2 पाई/3 का मतलब है 120, 2 साइन ए इंटू ये है कॉस 2a माइनस, और साइन 3a चाहिए वो अभी मिलेगा, कॉज इसको लिख दे रहा हूँ पाई माइनस पाई/3, तो 1/2 साइन ए कॉस 2a माइनस कॉज 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसलिए कॉस पाई/3, 1/2 साइन ए कॉस 2a कॉस पाई/3 60, तो यह 1/2। ठीक, अब यहाँ पर 1/2 साइन ए इंटू कॉस 2a प्लस 1/4 साइन ए, 1/4 साइन ए। ठीक है ना, अब यहाँ फिर 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, 2 साइन ए इंटू कॉस 2a, अब यहाँ साइन और कॉज में आया है, इसीलिए ये किस में बनेगा आपका, ये साइन ए प्लस बी लगेगा इसमें और साइन ए माइनस बी लगेगा, तो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी प्लस 1/4 साइन ए, तो इक्वल टू 1/4 साइन 3a,
और ये माइनस साइन ए आएगा, तो -1/4 साइन ए, और ये लास्ट वाला +1/4 साइन ए, ये कैंसिल हो गया है, 1/4 साइन 3a। ठीक, ये रहा। तो ये है आंसर आपका। तो यही फाइंड करना था हमें, तो ये आंसर आ गया है, वो फॉर्मूला लिखा है ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ध्यान से समझिएगा इसको। साइन a - b लिखा है, a+b, तो इसको साथ में रखना है और 2 से अंशवाहर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेना है, जिससे हम इस फॉर्मूले का यूज कर पाएँ। इसका यूज किए हैं, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो फिर अगेन हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी 2 की, क्योंकि बगैर 2 के तो ये सॉल्व होगा नहीं। तो फिर अगेन 2 sin a × cos b का फॉर्मूला यहाँ लगा है, और जैसे ही उसको अप्लाई किए हैं तो एक टर्म अपने आप कैंसिल हो गया, तो एक ही बचा है। अगला क्वेश्चन है, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉज 5x प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू 10 4x हमें प्रूव करना है। 10 4x, ठीक है ना, 10 4x। कॉस साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x इक्वल टू है 10 4x, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, इसको प्रूव करना है। सॉल्यूशन LHS इसका यही सीधा ले रहे हैं, तो ये प्रूव करना है। तो साइन c प्लस साइन d है, तो साइन c प्लस साइन d में जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, इसमें लगेगा 2 साइन c प्लस dy2 इंटू कॉज c माइनस dy2 अपॉन 2 कॉज c प्लस dy2 एंड कॉज c माइनस dy2। ये तो सेम लिखा है, कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, और साइन 8x अपॉन 2, ये है कॉज 8x अपॉन 2 बराबर साइन 4x अपॉन कॉज 4x, ठीक है। ये कितना हो गया है, साइन अपॉन कॉज, ये 10 4x हो गया, ठीक। तो ये आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर फॉर्मूले याद हैं, उनको हम लोग उनकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे एक अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे लिखा है कि प्रूव दैट √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 कॉज 8x बराबर 2 कॉज x 0 लेस देन x लेस देन π/8, ठीक है ना, 0 लेस देन x लेस देन π/8। तो ये है आपका √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस
2 cos 8x, तो ये है 2 इंटू cos x। सॉल्यूशन है LHS यहाँ से, तो आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 टाइम आया है रूट। तो सबसे पहले हम अंदर वाले रूट को फिनिश करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मोस्ट है, यहाँ साइन भी हो सकता था, समझे, क्योंकि यहाँ मैं एक फार्मूले का यूज करूँगा, अभी बताया था कि cos 2x a इक्वल टू, वहाँ लिखवाया था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो इस फार्मूले का बार बार यूज होगा क्योंकि ये बन काटने वाले फार्मूले होते हैं, उसकी मदद से हम इसको करेंगे। तो इक्वल टू √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2। अब देखो यहाँ 2a कर लीजिए, तो यहाँ आएगा cos 2 और ये है 4x। अब ये 2a बन गया है, तो इसका यूज करेंगे यहाँ पर √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस, अब ये है 2 तो अलग रहेगा, अब इसका वैल्यू इतना, तो यहाँ लगाएंगे cos स्क्वायर, ये 4x माइनस के 1, ठीक। तो यहाँ से अब 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस √2 प्लस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 2, ये कैंसिल हो गया है, यहाँ 2 और आएगा, तो ये 4 हो गया, ठीक। अब ये 4 इससे बाहर निकलेगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस √2, और ये रूट अब फिनिश हो रहा है, तो यहाँ से बाहर 2 निकला और स्क्वायर खत्म हो गया, तो cos 4x हो गया, ठीक है। मोस्ट है, आप डायरेक्ट इसकी एक ट्रिक बना सकते हैं कि 1 2 3 टाइम है, तो आप देख रहे हैं 2 टाइम यहाँ पर आ गया है, cos x ही आया है। अच्छा, अब इसमें अगेन फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 प्लस √2 प्लस 2, अब इसको लिखेंगे cos 2 और 2x। अब a हमारा यहाँ cos 2x हो गया, इसीलिए √2 प्लस √2 प्लस 2 इंटू, अब ये है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस के 1, ठीक है ना। तो ये है √2 प्लस √2 प्लस 4 cos स्क्वायर 2x माइनस 2, ये कैंसिल, तो √2 प्लस 2 cos 2x, ठीक है ना। अब अगेन अप्लाई करेंगे इसी फॉर्मूले को, तो √2 प्लस 2 और ये है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये है 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस 2, ये कैंसिल हो गया है, और 2 cos x, तो ये रहा आपका 2 cos x। तो ये आंसर अच्छा है। तो सबसे पहले अंदर वाले रूट को फिनिश करना है, और इस फॉर्मूले की हेल्प आपको बार बार 3 टाइम यूज करना है इस फॉर्मूले को, जिससे हमारा जो √2 आ रहा है, वो रूट के अंदर 2 आ रहा है, वो कैंसिल होता जाएगा, और लास्ट टाइम पूरा रूट फिनिश हो जाएगा, तो 2 cos x आंसर आ गया। तो यहाँ साइन भी हो सकता था इसमें। अच्छा, अगर यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अगर यहाँ मैं माइनस कर दूँ, क्या कर दूँ, अगर यहाँ माइनस करूँगा तो जो आंसर बदलेगा वो साइन में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, माइनस माइनस माइनस, तो 2 साइन एक्स। तो इसके लिए एक फार्मूला बताए थे कि 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये है LHS में ही लगा दे रहे हैं। 2 माइनस √2 - 2, अब सीधा लिख रहा हूँ 2, ये है 1 - 2 साइन स्क्वायर
4x इसका हाफ हो गया, ठीक है। तो ये है अंडर रूट टू माइनस टू प्लस 4 साइन स्क्वायर 4x, ये कैंसिल हो गया है। 2 माइनस √2 ये है आपका 2 साइन 4x। अच्छा, यहाँ से तो फिर नहीं बन रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ से बनेगा नहीं माइनस पे, क्योंकि ये साइन में बदल गया है, अब ये 2 कैंसिल होगा नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, तो आप सभी जो क्वेश्चन करवाए हैं उनको करिए और इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर और क्वेश्चन लगाइए घर पर, और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन लगाइए। अब हम अगले तो इसी तरीके, और आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप सभी वीडियो देखें, क्योंकि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आपके लिए यूजफुल है, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।